नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी मौजूद हैं। बेबाक मीडिया से बातचीत करते हैं और बेबाक सवाल इनसे इस बार हम पूछेंगे। तेज प्रताप जी, लगातार आप घूम रहे हैं, जनता का प्यार दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो आपके ही लोग हैं, चंद जो आपके आसपास रहते हैं, उनके जो बयानबाजी मीडिया में आती है, इससे आपकी छवि बहुत खराब होती है। क्या कहेंगे, कौन आपके पीछे लगा हुआ है जिस पे आप भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, हमारे पीछे सब लोग लगा हुआ, जयचंद लोग लगा है। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको कहीं खिटपिट लगता होगा, उनको जलन होता होगा हमारे बढ़ने से। वो रोकना चाहता है हमको। लेकिन जब जनता जिसको बुलाता है और जनता जिसको अपना हीरो मान लेता है, आइडियोलॉजी मान लेता है, तो फिर तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो जितना भी हरडंडा अपना ले, जयचंद लोग अपना ले, इससे कुछ होना जाना नहीं। जयचंद की सूची धीरे धीरे बढ़ती जा रही है या वहीं पे टिकी हुई है? क्योंकि एक जयचंद तो सब जानते हैं, आप अक्सर मीडिया में बोलते हैं। एक तो जयचंद है, पूरे तरीके से जिस तरीके से गंद फैलाने का काम किए हैं, और धीरे धीरे सब जयचंद बनते चला जा रहा है, जो हमको रोकने का काम कर रहा है। हाल ही में आकाश यादव पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश ये के। लोग सब जयचंद है। आकाश यादव भी जयचंद है। हाँ, ये लोग सब जयचंद है। ये लोग सब जयचंद पूरे तरीके से सब लोग मिल करके हमको बदनाम करने का काम किया है। आए दिन फोटो को वायरल कर देना, ये लोग का यही काम ही है। अच्छा, आकाश यादव, आपकी जो तस्वीर वायरल हुई थी उसे आकाश यादव ने वायरल किया था, ये बड़ी बात तेज प्रताप जी आप कह रहे हैं? पूरे तरीके से वायरल करता है लोग, सब लोग मिलजुल करके वायरल करता है मेरा ये फोटो। आज झूठ मूठ का हमको फंसाने का काम करता है। देख रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पड़ कोई लोग काटना चाहता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती भी देना चाहते हैं कि ज्यादा दिन आप कूद नहीं पाइएगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तेज प्रताप जी के साथ खड़े हैं, हम उनको न्याय दिलाएंगे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। न्याय दिलाएगा? वो हमको क्या न्याय दिलाएगा? वो हमको कोई न्याय दिलाने वाला बैठा हुआ वो कह रहे राजद आपके साथ गलत कर रही है। कौन हमारे साथ गलत कर रहा, नहीं गलत कर रहा, उस सामने वक्त बताएगा। हो सकता है जयचंद के साथ वो लोग सब शामिल होकर के हमको बदनाम किया है। जयचंद के साथ ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, वो सब मिलजुल करके और सब षड्यंत्र करके हमको फंसाने का काम किया है। आकाश यादव को लेके बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि उन्होंने वायरल किया, उन्होंने ही सब मीडिया वालों को भेजा, क्योंकि एक तस्वीर तो आपने खुद डाली जिसे बाद में आपने एआई जो है बताया कि हैक हो गया आईडी, उसके बाद कई तस्वीर निकल के सामने आई। तो ये तस्वीर ये लोग वायरल किया है हमको डैमेज करने के लिए, हमको फंसाने के लिए पूरे तरीके से। इसलिए इन लोगों के झांसे में हम पड़ने वाले नहीं हैं, और हम अपना काम करेंगे, अपना टीम तेज प्रताप को मजबूत करेंगे, पूरे बिहार में हम घूमने का काम करेंगे। तस्वीर असली है या नकली है, इसको लेके भी सवाल लोग करते हैं। सब लोग नकली तस्वीर भी वायरल करता है, सब बना देते जानबूझकर, ताकि तेज प्रताप की इमेज खराब हो जाए। जानबूझकर हमारा इमेज खराब करने के लिए, हमको फंसाने के लिए इस तरीके का डंडा अपनाने का। देखिए, जयचंद की सूची तेज प्रताप जी पहले भी बता चुके हैं कौन जयचंद है। एक नया जयचंद जो आकाश यादव के बारे में कह रहे हैं कि ये भी वो जयचंद है जो मीडिया के सामने, कैमरा के सामने तो हमदर्द बन रहे हैं, लेकिन इनकी फोटोज को वायरल करना और जो है बदनाम करना है, छोड़िए, वो तो तमाम चीजें जनता देख रही है क्या है। टीम तेज प्रताप किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, इस पे चर्चा करें। तेज प्रताप पूरे तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते रहेगा। जहां जहां बिहार में प्रोग्राम हो रहा है, वहां वहां लोग हमको बुला रहा है, हम जाने का काम कर रहे हैं। आपने हाल ही में वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन किया, और आप वीवीआईपी पार्टी और भी 5 दलें हैं जिनके साथ मैंने गठबंधन किया है, और भी जो छोटी मोटी दलें हैं वो सब जुड़ती है, आ रही हैं, और पूरे तरीके से इस बार हम लोग जो है उस प्रेस को रोजगार देने का काम करेंगे, और जो वादा किया उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। शिक्षा में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने एक बात और कही कि हम बाकी पार्टियों को भी न्योता देते हैं कि हमारे साथ गठबंधन में जुड़े। आप सवाल सुन लीजिए, आपने राजद को भी न्योता दे दिया, लेकिन इस न्योते को लेकर हमने सवाल एआईएम से किया, अख्तरुल इमाम से किया। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन को तैयार हैं, और इस ट्वीट को असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया। वो कह रहे कि हम टीम तेज प्रताप के साथ बातचीत की रास्ते पे जाना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं। इस पे क्या कहिएगा? एआईएम आपसे गठबंधन को तैयार है? तो ये अच्छी बात है। एआईएम को हम तो यही कहेंगे कि आप गठबंधन कीजिए हमारे साथ, और एक नए तरीके से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। देखिए, तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान यहां पे यह है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के साथ बिहार चुनाव के अंदर गठबंधन करने को तैयार है। ये सवाल हमने अख्तरुल इमाम से किया, जो बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत कर सकते हैं तेज प्रताप की टीम तेज प्रताप से, तो आप गठबंधन में एआईएम के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते हैं।
एआईएम जो है अतुल जी लोग गठबंधन करेंगे तो हम एकदम जरूर लड़ेंगे मिल करके। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि कट्टर हैं, ये है वो है। जो कट्टर कोई नहीं होता है, कट्टर लोगों का माइंडसेट खराब हो गया है। सब लोग अब तो छवि उनकी बदल गई है। अपने धर्म को मानते हैं और हम भी अपने धर्म को मानते हैं, तो सब लोग मिलजुल करके एक साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, बस यही कहना है संदेश। तो आप चाहते हैं कि जो मुस्लिम जो क़यादत है उसकी बढ़ावा मिलना चाहिए? देखिए हर एक लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, सारे जाति सारे बिरादरी सबको लेके चलना चाहिए, सबको बढ़ावा मिलना चाहिए। महुआ को लेके क्या सोच रहे हैं? महुआ को लेकर के इस कुछ बार प्लान बदला है या कुछ? महुआ में हम महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज अब हम महुआ को देने का काम करेंगे पूर्ण तरीके से। लेकिन मुकेश रोशन काफी परेशान है इन दिनों, क्योंकि आप बार बार महुआ जा रहे हैं। तो मुकेश रोशन परेशान हो रहे हैं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मुकेश रोशन को परेशान होना, होते रहे परेशान, वो रोते रहे झुंझुना लेके। मुकेश रोशन का इस बार कोई दाल गलने वाला नहीं, मुकेश रोशन का कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, उनको खड़ा होने का कोई औकात नहीं है हम लोगों के सामने। वो रोते रहे, ढड़मड़ाते रहे इधर से उधर। जीत होगी महुआ आपकी। मेरा है तो मेरा रहेगा। बिना राजद के समर्थन के महुआ जीतना? महुआ का पूरा जनता जिता रहा है, काम के लिए जिता रहा है। महुआ का जनता काम चाहता है, काम चाहिए उनको, रोजगार चाहिए उनको, शिक्षा चाहिए उनको, सड़क चाहिए उनको, मेडिकल कॉलेज चाहिए उनको, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए उनको। मेडिकल कॉलेज तो आपने दे दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए उनको, सड़क चाहिए बढ़िया, पढ़ लिख जाए मेरा बच्चा, वो अच्छा वो चीज चाहिए उनको। अच्छा, एसआईआर को लेकर तेजस्वी जी, राहुल जी पूरा बिहार घूम रहे हैं। लेकर के तेजस्वी जी राहुल जी जो घूम रहे हैं, इससे कुछ होना जाना है नहीं। और जो इलेक्शन कमीशन वो तो चुनाव कराएगी ही कराएगी, तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसमें हमको ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा जो उठाया जा रहा है धरातल पे जनता के बीच में इसका कोई असर नहीं है, या फिर ये फायदेमंद नहीं रहेगा चुनाव के लिए? एकदम फायदेमंद नहीं रहेगा चुनाव के लिए। तो यूं ही बेकार ही घूम रहे हैं तेजस्वी जी और राहुल जी? उनको नहीं घूमना चाहिए यूं, किसी और मुद्दे पे यात्रा निकलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? किसी और मुद्दे पर अपना निकले लोग, इन मुद्दों को छोड़ देना चाहिए, इन मुद्दे में कोई दम नहीं है। एसआईआर में कुछ गड़बड़ी नहीं है? देखिए क्या गड़बड़ी है नहीं गड़बड़ी है तो इलेक्शन कमीशन मामला है ना, कोर्ट का मामला होता है, इलेक्शन कमीशन का मामला, ये सब सरकारी चीजें, कोर्ट का ये सब इलेक्शन कमीशन का मामला है, तो ये सब अपने तरीके से देख रहा है क्या है मामला। आपने तेजस्वी जी को मसला नहीं दिया? तेजस्वी जी को गड़बड़ी रहता है या कुछ गड़बड़ी लगेगा तो अपना इलेक्शन कमीशन से मिल के अपना सॉर्ट आउट कराइए, इसको खत्म कराइए, कहा नहीं। तो तेज प्रताप जी ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे एसआईआर के मुद्दे में दम नहीं है? मुद्दे के कोई दम नहीं है एसआईआर वाले मुद्दे में। तो शिक्षा स्वास्थ्य पे ही यात्रा निकलनी चाहिए, इस पे ही वोटिंग चुनाव होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। शिक्षा ही लोग चाह रहा है, रोजगार लोग चाह रहा है, रोजगार के मामले पे आप काम कीजिए। वो कह रहे नाम कट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नाम नहीं कटेगा, बाकी और लोग का नाम जुड़ रहा है इसमें फ्रेश तरीके से, नए तरीके से। अच्छा तेज प्रताप जी, आप तो महुआ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन और जो है आप चुनाव लड़वाएंगे, कितनी सीट पे चुनाव लड़वा सकते हैं? अगर गठबंधन की बात तो आपने करी थी। गठबंधन करने के बाद उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कितने मुद्दे पे कब कब मतलब कितना सीट पे कितना कोई लोग चुनाव लड़ेगा, उसके बाद तय होगा। जयचंदो के लिए क्या मैसेज, आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे? जयचंदो के लिए हम आखिरी मैसेज देना चाहेंगे कि जयचंद इस बार जो चुनाव होगा, जिस समय मेरी जीत होगी उसी समय जयचंद का मुंह बंद हो जाएगा। सब फटकना चालू जो कर रहे हैं अभी, फड़फड़ा रहा है सब, इस दरवाजे उस दरवाजे सब जयचंद घूम रहा है, सब फड़फड़ाना फड़फड़ैनी में निकल जाएगा। तो आकाश यादव भी आपको चुनाव हराने के लिए कोई हथकंडा भी तो अपना रहे हैं क्या? जो आप डंडा ये अपनाए उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, कोई इसको इस सबसे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चुनाव लड़ेंगे कुल मिला के, मूड बना के? एकदम लड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप जी। एक सवाल रह गया मेरा, सवाल ये है कि लालू जी ने एक बार कहा, बहुत पहले कहा था कि हर के मन में इच्छा होती है प्रधानमंत्री बनने का, कोई कहता है कोई नहीं कहता है। हम आज आपसे पूछ लेते हैं, क्या तेज प्रताप जी के मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा होती है? लालू जी ने कहा था ये बात। लालू जी ने, पिताजी ने ये कहा था एक बार हाउस में कि सबके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा, हमारे मन में भी है, तो हमारे मन में भी है। आपके मन में इच्छा है? एकदम है, क्यों नहीं है इच्छा? मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? एकदम है, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा मेरे मन में। तेज प्रताप जी के मन में भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, ये आपके पिताजी ने कोट किया था। क्योंकि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हम पिताजी की तरह काम कर पाएंगे जमीन से जुड़ के, नहीं तो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो काम ही नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। तो तेज प्रताप जी को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? कुल मिला के नहीं है, किसको मन में नहीं इच्छा होती है? किसको नहीं मन में होता कि क्रिकेट खेल रहा हो उसमें कैप्टनशिप निभाए वो?
जिसको स्कूल में मन नहीं करता मॉनिटर बने वो। देखिए, बहुत बड़ा बयान तेज प्रताप जी यहाँ पे दे रहे हैं कि तेज प्रताप जी भी चाहते हैं कि पिता के रास्ते पे चलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने और सेवा करे, काम करे। एकदम। तो फिर आप विरोधी पूछेंगे कि ये तो दुश्मन वाली बात कर रहे हैं, आप तेजस्वी जी को कहते थे मुख्यमंत्री बनाने की बात। देखिए, विरोधी तो तेजस्वी जी कमेंट को हम करेंगे। कहते थे, हाँ। लेकिन तेजस्वी जी उस लाइन पे अब नहीं जा रहे हैं, उनका लाइन भटक रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे तेजस्वी जी का लाइन जो है वो भटक रहा है, वो मुद्दा पे तेजस्वी जी नहीं जा रहे हैं। ESI के मुद्दे पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। मतलब ये कह रहे हैं कि इस यात्रा से उल्टा एनडीए को फायदा पहुंच रहा है, मुद्दे से लोग भटक रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? तो भटक रहे हैं ना मुद्दा से लोग इनको भटका रहा है, उलझा रहा है। तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री 2025 में बन रहे हैं? तब वो बताएंगे, उनकी पार्टी बताएगी ना। हम तो उस पार्टी में है नहीं, हम उस दल में है नहीं, बाहर हैं हम RJD में नहीं हैं। तो वहाँ के लोग बताएंगे ना कि बन रहे हैं कि नहीं। तो आपके गठबंधन की जो आपने पार्टी बनाई, गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिसाइड हो गया है? वो चेहरा क्या डिसाइड हो गया, वो तो गठबंधन के लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन चेहरा होगा, कौन नहीं ठीक चेहरा है। होगा। देखिए, पूर्व मंत्री तेज प्रताप जी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, कई बड़ी बड़ी बातें, कई बड़ी बड़ी, और जो नए जचंदों की जो लिस्ट है वो भी इन्होंने बता दी कि इनके पीछे वो लगे हुए हैं किस तरीके से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोस, तो मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।